से महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर जो कि पूछा गया है कि हाउ टू एनालाइज लास्ट 45 मिनट्स ऑफ मार्केट मूवमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट 45 मिनट्स का एनालिसिस होता है, इसको थ्योरेटिकली तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन ये जो एनालिसिस है ये बिल्कुल अलग होता है। आपने पूरे दिन जो भी एनालिसिस किया उसका कंक्लूजन आप 245 पे लिख के रख लीजिए। 245 के बाद देखिए कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि 245 का जो रेफरेंस वैल्यू है, जैसे प्रीमियम डीके यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। प्रीमियम डीके में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाले स्ट्राइक प्राइस होते हैं ओटीएम में। तो दोस्तों यहाँ प्रीमियम डीके के लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बता देता हूं कि आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे आपको 3 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाले स्ट्राइक प्राइस ढूंढने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे है 10,000 पुट साइड के ऊपर, दूसरे नंबर पे है 9700 9,700 और तीसरे नंबर पे है 9,500। ये अभी का स्टेटस है। अगर ये स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाते हैं, मतलब मान लीजिए किसी और स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो जाता है, तो आपको जो अब स्ट्राइक प्राइस हाईएस्ट मतलब थर्ड हाईएस्ट, सेकंड या फर्स्ट नंबर पे है, आपको केवल वो 3 इंक्लूड करने हैं और जो इस लिस्ट से बाहर निकल जाए उसका प्रीमियम वहां से हटा दीजिए। तो अब आपको क्या देखना है कि इन तीनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रीमियम कितना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक रफली लूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, तो उसको राउंड ऑफ करके लेते हैं। 3 रुपए आपका 5 रुपए और ये 10,000 के ऊपर है 29 रुपए। तो दोस्तों 29 + 8 मतलब 37 रुपीज जो है वो आपका पुट साइड पे प्रीमियम इस समय चल रहा है टॉप 3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। उसी तरीके से आपको देखना है कि कॉल साइड पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10,200 के ऊपर, आपको दिखाई दे रहा है 10,500 के ऊपर और तीसरे नंबर पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो 10,100 के ऊपर। तो यहाँ पे आप इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो देख सकते हैं कि इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है। यहाँ पे हम रफली इसको ले लेते हैं 48 रुपीज, ये हो गया 18 रुपीज मतलब 66 रुपीज और ये हो गया 2 रुपीज 68 रुपीज। तो हम यहाँ पे जब 3 हाईएस्ट जो आपके स्ट्राइक प्राइस है जिन पे हाईएस्ट ओआई है उनका प्रीमियम ऐड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 2:45 पे मान लीजिए ये स्टेटस है, तो यहाँ पे कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो 68 रुपीज है, पुट साइड का प्रीमियम जो है 37 रुपीज है। तो अब आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि किधर का प्रीमियम इंक्रीज होता है, किधर का प्रीमियम डिक्रीज होता है। अब मान लीजिए मार्केट बंद होते होते 3:30 बजे तक यहाँ का प्रीमियम जो कॉल साइड का प्रीमियम है वो हो जाता है 50 रुपीज बढ़ के, जो 3 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है उनका, और यहाँ पे पुट साइड का प्रीमियम रह जाता है मान लीजिए 53 रुपीज। तो आरओसी, मैं आरओसी देखता हूं कि कहां पे चेंज हुआ, मतलब क्या चेंज हुआ, बढ़ा या घटा। तो यहाँ पे जो है प्रीमियम कम हुआ, यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज हुआ। अगर यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज हुआ इसका मतलब प्रीमियम डीके के हिसाब से कल जो मार्केट है वो नीचे की तरफ जा सकती है। मैं आपको फिर क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये 100% करेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती। यहाँ पे प्रीमियम डीके एक बहुत सिंपल एनालिसिस है, लेकिन उसके अलावा आपको कई और बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों वो कौन सी बातें हैं? आईवी का ध्यान रखना जरूरी है कि आईवी के अंदर क्या बदलाव हो रहा है, ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशंस को, जो उस दिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनी है जिस दिन आप एनालिसिस कर रहे हैं, उनको क्लोज तो नहीं किया गया। अगर उनको क्लोज किया गया तो वहां पे आपका ये लॉजिक जो है काम नहीं आएगा। यहाँ पे अगर उन पोजीशंस को क्लोज नहीं किया गया तो आपको 2:45 से पहले का जो एनालिसिस है आपको उसके बेसिस के ऊपर और जो लास्ट के 45 मिनट्स का एनालिसिस है उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अब एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्लोज हुई है या नहीं वो कैसे पता लगाया जाए। तो दोस्तों कुछ समय पहले मैंने अपने एक वीडियो के द्वारा आपको मोस्ट एक्टिव कॉल और पुट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। तो आपको यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे जो पोजीशंस उस दिन क्रिएट की गई हैं क्या उनको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है या उनको क्लोज तो नहीं किया जा रहा। तो वो आप केवल तभी पता लगा सकते हैं जब आप ऑप्शन चेन को देखेंगे। तो जैसे कि अगर हम आज की ऑप्शन चेन देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कॉल साइड पे आप देख पा रहे हैं कि 10,100 के ऊपर जो है मोस्ट एक्टिव कॉल थी। तो क्या यहाँ पे पोजीशंस बनाई गई हैं बड़े प्लेयर्स के द्वारा? भाई आप यहाँ पे देखते ही पता लगा देंगे कि ये बड़े प्लेयर्स के द्वारा पोजीशन नहीं बनाई गई हैं। यहाँ पे आप सीओआई बाय वॉल्यूम का अगर आप रेशो देखेंगे तो वो लेस देन 1 है। बड़े प्लेयर्स जब भी एक्टिव होते हैं तो ये रेशो नॉर्मली 4 या 5 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये रेशो 1 से कम है। तो आपको 360 डिग्री एनालिसिस करना जरूरी है, केवल प्रीमियम डीके के बेसिस पे आप ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने कंक्लूड किया कि ये जो पोजीशंस हैं यहाँ पे कॉल साइड पे जो 10,100 की कॉल थी जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव थी, तो यहाँ पे जो है बड़े प्लेयर्स एक्टिव नहीं थे। तो जो लोग कह रहे हैं कि जैसे कॉल राइटिंग है या पुट राइटिंग हो रही है, तो ये कंक्लूजन जो है आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको पता हो कि कहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं। तो अब अगर हमें यहाँ पे देखना है कि इस समय हमें क्या क्या कंक्लूजन देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेन की सहायता से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को जो है क्लोज किया और पुट राइटर्स जो है यहाँ पे एक्टिव है। लेकिन क्या ये बड़े लोग हैं या यहाँ पे ये रिटेल निवेशक हैं? तो अगर आप रेशो वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो ये जो है जैसे कि आप 10,100 पे पुट साइड पे देख सकते हैं कि ये जो रेशो है लेस देन 4 है। तो लेस देन अगर 4 है तो यहाँ शायद बड़े प्लेयर्स एक्टिव नहीं है। तो इस तरीके से आपको कंक्लूजन करना है कि कहाँ पे बड़े प्लेयर्स, कहाँ पे राइटर्स एक्टिव है, बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं। आज चूंकि वेडनेसडे है शायद आपको यहाँ कंफ्यूजन हो क्योंकि कल यहाँ पे एक्सपायरी है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बातें समरी के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा जिनका ध्यान रखना जरूरी है वो है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है प्रीमियम डीके। वो आपको बहुत अच्छा क्लू देता है कि कल मार्केट किधर जा सकती है। दूसरा आपको देखना है कि यहाँ फ्रेश पोजीशंस बन रही हैं या यहाँ पे जो उस दिन की इंट्राडे पोजीशंस हैं उनको क्लोज तो नहीं किया जा रहा। दोस्तों तीसरा आपको देखना है कि आईवी के अंदर क्या बदलाव हो रहा है। दोस्तों चौथा आपको देखना है कि सीओआई, मतलब वो आप यहाँ पे सेकंड नंबर के पॉइंट से भी कंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड नंबर के पॉइंट की सहायता से आप पता लगा सकते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है फ्रेश है या पोजीशन क्लोज है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्लोज की गई है, यहाँ पे दिख रहा है कि नई पोजीशंस क्रिएट
की गई हैं। और दोस्तों चौथा यहाँ पे आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट देखना जरूरी है, आपको सुबह से देखना है कि क्या एक्टिविटी चल रही है। अगर सुबह वाली हो सकता है पोजीशंस जो सुबह शॉर्ट पोजीशंस बनी उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड अगर किया जा रहा है, मान लीजिए कॉल राइटिंग की गई सुबह से और आपने देखा लास्ट 45 मिनट्स में भी वैसा ही कुछ किया जा रहा है, मैं केवल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो डेफिनेटली कल जो है मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। और दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे आप जो है जो भी आप कंक्लूजन निकालें वो आपका 360 डिग्री एनालिसिस पे होना चाहिए, केवल एक पैरामीटर पे नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब